कथा को सुनना, पढ़ना और सुनाना। इसी प्रकार भागवत गीता को पढ़ना, सुनना और सुनाना। अगर मनुष्य योनि में आके भागवत कथा नहीं सुनी, नहीं पढ़ी और नहीं उसका चित्रण वर्णन किया तो आप मृत व्यक्ति के समान है। ये सोचो कि आपकी आयु 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है और कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऊपर जाके पूछा जाएगा कि आपने भागवत कथा पढ़ी, सुनी या सुनाई, मेरा नाम लिया, वर्णन किया या उसका प्रचार प्रसार किया। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप नरक लोक के गामी हैं। आप दैनिक जीवन के कार्य करते हुए, दैनिक जीवन के कार्य एक पशु पक्षी भी करता है, लेकिन उनको यह सामर्थ्य नहीं। मेरे पीछे आम का वृक्ष है, ये आम भी दे रहा है और ये हमेशा ऑक्सीजन दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, सारी चीज़ें देते हुए भी यह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि यह इसको भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया है कि यह भगवान का नाम ले। तो मनुष्य को ही भगवान ने सामर्थ्य दिया है कि वह भगवान का नाम ले, उसकी कथाओं की चर्चा करे, उसकी लीलाओं का वर्णन करे। जो ऐसा करेगा वही मोक्ष का प्राप्ति, स्वर्ग का प्राप्ति है। मैं एक अध्यापक हूँ, अगर मैं अच्छे कार्य करता हूँ, मैं बच्चों को बिल्कुल डिवोशन के साथ पढ़ाता हूँ, डेडिकेटेड हूँ बच्चों के प्रति, वह मेरे अच्छे कर्म है, वो मुझे केवल स्वर्ग लोक तक ले जाएंगे और मेरे कर्म होते ही मुझे वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। जिस प्रकार एक होटल में हम कार्य करते हैं और होटल जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हम किसी होटल में जाते हैं, हमारा पैसा जब तक हमें होटल में रखेंगे और जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही स्वर्गलोक में जब तक हमारे पुण्य कर्म हैं तो हमें वहाँ रखेंगे, जैसे ही ख़त्म हुए बाहर निकाल दिया जाएगा, पृथ्वी लोक पे भेज दिया जाएगा, 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। तो आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो एक ही साधन है, भगवान का नाम, भागवत कथा के अनुसार, और कोई अन्य कार्य नहीं है। आपको हर समय हर कार्य करते हुए भगवान का नाम, जो भी आपको भगवान प्रिय है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय है और जो संत महात्माओं के अनुसार, भागवत कथा के अनुसार वह नाम आप जप करें और श्वासों में आपके नाम होना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं भगवान को उसे समर्पित कर दें। आप महसूस करेंगे कि आप विश्व के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। आपके पास चाहे धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन आप अनुभव करेंगे कि आप बहुत, आपके अंदर से हमेशा खुश रहोगे, प्रसन्नचित रहोगे। और खुशी और प्रसन्नचित के लिए ही व्यक्ति सुबह निकलता है और शाम को घर आता है। हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।